कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। ये उत्पीड़क है, ये शोषक, ये प्रजंसन समाज के लिए घातक है और उनको मान लिया गया है, दलित और पिछड़ों को, कि ये पीड़ित है। कॉमर्स कॉलेज नई दिल्ली, जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ की एक सामान्य वर्ग की छात्रा को एक दलित छात्र ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसने मना किया। उस दलित छात्र ने कहा तुम इसका परिणाम भुगतने तैयार हो, कंप्लेंट कर दिया। उसके पिताजी बहुत भागदौड़ किए, सभी लोगों के पास गए, कहीं सुनवाई नहीं। अंत में उस दलित बच्चे के घर गए, उसके माता पिता से अनुनय भी नहीं किए और 50,000 रुपया दे करके इस प्रकरण को शांत करें। जनभावना के विपरीत जा रहा है। ये बीजेपी के खिलाफ ये यूजीसी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसने ये कर दिया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय राजनीति में लगातार भूचाल आ रहा है। जैसे ही अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है, इधर एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनके पत्र लिखने के बाद एक और नया भूचाल आ गया है। तो क्या आपने लिखा उस पत्र में? देखिए, यूजीसी ने 2025 का जो ड्राफ्ट जारी किया था, उसमें यह प्राविधान था कि यदि कोई शिकायत करेगा दलित बच्चा और शिकायत झूठी पाई गई तो उसके खिलाफ जुर्माना लगेगा, दंड दिया जाएगा। 2026 के ड्राफ्ट में ये प्राविधान हटा दिया गया। 2025 के ड्राफ्ट में यूजीसी के केवल SC/ST का नाम था और जो 2000 फाइनल ड्राफ्ट आया, यूजीसी ने उसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया है। यूजीसी के इस फैसले से समाज में जाति संघर्ष बढ़ेगा, जातियों और जातियों के बीच में नफरत का भाव बढ़ेगा और पूरे देश में एक जाति संघर्ष का उन्माद भड़क जाएगा। यूजीसी को मैं ऐसे ही देख नए ड्राफ्ट को, जैसे ब्रिटिश पीरियड में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, देश भर की जनता उसके खिलाफ निकल पड़ी थी, ऐसे ही यूजीसी के इस फैसले से जनता में भारी आक्रोश और रोष व्याप्त है। सामान्य वर्ग को यूजीसी के गजट के अनुसार मान लिया गया है पहले ही कि उत्पीड़क है, ये शोषक है, ये प्रजंसन समाज के लिए घातक है और उनको मान लिया गया है, दलित और पिछड़ों को, कि ये पीड़ित है। वास्तविकता है कि वर्तमान में समाज में समरसता थी, जिसको छिन्न भिन्न कर दिया यूजीसी के फैसले से। हम इस फैसले के पुरजोर विरोध में हैं और अग्निहोत्री से कई दिन पहले मैंने पत्र लिखा था यूजीसी के चेयरमैन। अग्निहोत्री तो बाद में आए हैं। मेरा सबसे पहला पत्र देश में इस विषय पर यूजीसी के चेयरमैन का, यूजीसी के सेक्रेटरी को गया और आज की तारीख में आम जन भी भारी रोष और गुस्सा है। एक स्पेसिफिक माइंडसेट के लोग शिकायत करेंगे, उन्हें साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। शिकायत ज्यों करेंगे त्यों ही विश्वविद्यालय प्रशासन का दायित्व बन जाता है कि संबंधित आरोपी को, छात्र को नोटिस दें, 60 दिन के भीतर उसका निस्तारण करना। और सामान्य व्यक्ति बात है कि अगर कोई दलित बच्चा कहा कि मुझे अमुक व्यक्ति से मैं मिलने गया, उनका व्यवहार ठीक नहीं था, तो शिकायत कर देगा। और इक्विटी कमेटी में उसी माइंडसेट के लोग रहेंगे। एक भी फॉरवर्ड क्लास का मेंबर नहीं है, बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं और यूजीसी की साजिश है कि सामान्य वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाए। इसलिए मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। यूजीसी की स्थापना इसलिए की गई थी कि देश में शिक्षा की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर पर ले जाए। स्थापना से लेकर अब तक यूजीसी ने
एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं दिया जो टॉप 100 दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से कोई एक भी विश्वविद्यालय हमारा नहीं। यूजीसी अपने उद्देश्य से, जिस उद्देश्य के लिए गठन किया गया था, उस उद्देश्य से विफल हो गया और समाज में उसने आग लगा दिया। मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ कि अभी माननीय न्यायालयों में माननीय न्यायमूर्तियों ने कहा कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। ये गजट जारी हुआ 13 तारीख को और 15 को श्री राम कॉमर्स कॉलेज नई दिल्ली, जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ की एक सामान्य वर्ग की छात्रा को एक दलित छात्र ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसने मना किया। उस दलित छात्र ने कहा तुम इसका परिणाम भुगतने तैयार हो, कंप्लेंट कर दिया। उसके पिताजी बहुत भागदौड़ किए, सभी लोगों के पास गए, कहीं सुनवाई नहीं। अंत में उस दलित बच्चे के घर गए, उसके माता पिता से अनुनय भी नहीं किए और 50,000 रुपया दे करके इस प्रकरण को शांत कराए। यह कानूनी बना, ये नियम ही बना है। इसके लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को उत्पीड़ित करने के लिए, उच्च शिक्षा से हतोत्साहित करने के लिए, उच्च शिक्षा से वंचित करने के लिए इस नियम का दुरुपयोग है। कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को है, राज्यों की विधानसभाओं को है। भारत के संविधान में आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं, कानून सबके लिए समान है, उसका उल्लंघन है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये यूजीसी का नया जो रेजोल्यूशन है वो आर्टिकल 15 के खिलाफ है। आर्टिकल 16 कहता है संविधान का कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स, सभी को समान अवसर देता है। यूजीसी का यह कानून संविधान की इन तीनों अनुच्छेदों के खिलाफ है और रॉयलेट एक्ट का जनता पुरजोर विरोध करे। एक चीज मेरी बात सुनिए, देश के सभी 28 राज्यों की आम जनता से अपील है कि उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है। सामान्य वर्ग के बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, इसलिए शांतिपूर्वक निकले और इसका विरोध दर्ज कराएं। आगे क्या प्लान है? आगे तो अभी जो प्लान है उसको घोषित करना ठीक नहीं है, लेकिन इस पर मैं निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन बनाया हूँ। देश का पहला विधायक हूँ। इस मामले में मैंने पहल किया, शुरुआत किया और मेरी अपने शीर्ष नेतृत्व से प्रार्थना है जन भावना को समझें। जन भावना के विपरीत जा रहा है। ये बीजेपी के खिलाफ ये यूजीसी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसने ये कर दिया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक हमारी बात पहुंचे, सामान्य वर्ग के लोगों को के साथ न्याय हो, उन्हें भी सुरक्षा कवच मिले। ये मान लेना कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कायस्थ है, भूमिहार है, पहले से ही आरोपी मान लेना, ये तो इंसाफ के खिलाफ है, न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि मेरी भावना जन भावना है, मेरी आवाज सभी जनप्रतिनिधियों की आवाज है। कोई नहीं बोल रहा है। क्या और लोग भी आने की संभावना है आपके साथ? मैं अन्य लोगों से कोई बात नहीं किया, लेकिन मेरी आवाज में सबकी आवाज सम्मिलित है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जन भावना को समझे और जो यूजीसी ने साजिश किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये साजिशी कानून वापस ले। यूजीसी वापस ले और सरकार से अपील है उसे वापस ले, दोनों से। यानी ये बिल वापस लेने के लिए जो कवायद चल रही है उसका एक हिस्सा यहाँ से भी है। अब दिख रहा है कि आने वाला समय निश्चित है कि बहुत ही कठिन दिख रहा है। क्या इस पे आगे क्या होगा? क्या ये बिल वापस होगा या आगे चलता रहेगा? जतिन त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक।